जी हमारे बहुत व्याकुल हैं और जाकर के उनको संभालो, सुमंत जी को वापस करते हैं और अपना केवड़ के पास पहुंचते हैं। राम जी जैसा पितृभक्त, दो पितृभक्त हुए महाराज। एक पितृभक्त है राम और एक पितृभक्त है कौन? बताओ कौन जानता है? एक पितृभक्त और है, कौन है? कौन है महाराज जी? वो है पितृभक्त मेघनाथ। पितृभक्त है इसलिए कहते हैं जो पितृभक्त नहीं होता है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उसका तीर्थ करना, पूजा पाठ करना, गंगा नहाना, यज्ञ अनुष्ठान करना सब व्यर्थ है। क्योंकि हमारे दुर्गा सप्तती में लिखा हुआ है, सर्वमंत्रमयी माता सर्वदेव पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्ने पूजयेत्। कहते हैं आप कहीं मत जाए, किसी की पूजा न करें, केवल अपनी माँ बाप की पूजा करने। समझो आपने सारे देवताओं की पूजा कर ली, किसी की पूजा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और शास्त्र हमारे कहा करते हैं कि काशी जाओ, मथुरा जाओ और जाओ चाहे हरिद्वार। आपने कथा क्या है जानते हैं? भारत जी की कथा है। भारत का नाम अगर मुख में आ जाए तो उसका जीवन समझो धन्य हो गया। राम जी बार बार भरत की लड़ाई करते हैं, हनुमान जी से बार बार कहते हैं कि भरत जैसा भाई, भरत जैसा भाई। अर्थात तो हम क्या कह रहे थे? काशी जाओ, मथुरा जाओ, जाओ चाहे हरिद्वार। काशी जाओ, ठुकराया तो सब जीवन कहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, हरिद्वार जाओ, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ मिलना है वो आपके माँ बाप के चरणों में ही मिलेगा। कि काशी जाओ, मथुरा जाओ, जाओ चाहे हरिद्वार। काशी जाओ, बोलो राघवेंद्र सरकार की। इसलिए प्यारे
सुबह उठकर और कथा सुनते हैं तो कथा पर गौर कीजिए। कथा में कथा आती है कि प्रातः काल उठे अपने माँ बाप को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। ये हमारे सनातन का संस्कार है, हमारे मानवता को दर्शाती है। साधक बार बार कहता है क्या, भगवान हर इंसान को इंसान बनाते, इंसान बनाते। खत्म होती जा रही है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अगर कोई अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या है, द्वेष है कि ये क्यों बढ़ रहा है। अरे भैया, वो अपने कर्मों द्वारा बढ़ रहा है, तुम भी अपने कर्म को करो, आप भी आगे बढ़ोगे। आप अगर बुरे कर्म में लीन रहोगे तो आप आगे कैसे कर सकते हो। जब सत्कर्म करोगे तभी अपने जीवन में आप कुछ कमा सकते हो, कुछ बन सकते हो। अब आइए प्रसंग की ओर ध्यान देते हैं। हमारे सुमन जी को भेंट करके वहाँ राम जी सिंहवेर में पहुंचे और वहां पर से गंगा के तट पर पहुंचकर केवट से नाव मांगते हैं। केवट राम जी का बचपन का साथी है। केवट निशान राजपूत ने राम को देखा, अरे भैया मेरे राम कब मिले थे, आज जाकर के भेंट हुई है। और हम जानते थे कि एक न एक दिन हमारे प्रभु हमें दर्शन जरूर देंगे, इसलिए गले में निषाद राज को राम जी से निषाद राज ने कहा, हमने सुना है कि आपको वनवास हुआ है, माता ने आपको वनवास दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, हे भैया, विधि के विधान को कोई मिलना नहीं जा सकता, ये विधि का विधान है, उसमें माँ का क्या दोष, माँ का कोई दोष नहीं है।
उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा एक काम करो भैया, मुझे उस पार जाना है, नाव केवट को बुला दो। निषाद राजगुरु ने कहा हाँ, केवट से कहा प्रभु को पार उतार दो। केवट क्या कहता है, राम जी कहते हैं केवट से, गंगा के सामने खड़े हुए हैं और पहले तो गंगा मैया को प्रणाम किया। राम जी ने कहा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं मुझे गंगा पार उतार दो भैया। केवट कहता है नहीं, नाव नहीं ले सकते हो। बोले क्यों भैया? बोले पहले अपने चरण को हिलाइए, जब आप चरण को हिलाइए उसका अमृत जल ग्रहण कर लेंगे, तब हम आपको नाव पर चढ़ाएंगे। राम जी ने कहा अरे भैया समय व्यर्थ नष्ट क्यों कर रहे हो? हमारे चरण रज में क्या है? बोले क्या नहीं है? आज बड़े दिनों के बाद तो मुझे मौका मिला है, बार बार आप से मैं नहीं मिल सका, आपके चरण रज का पार भी नहीं कर सका, आपके चरण को छू भी नहीं सका, लेकिन आज मेरे हाथ में जो मौका आया है उसे मैं कैसे गवाऊं? नहीं गवा सकता। कहता है केवट चरण कमल राजे कहूँ सब
स्वामी, हे राम, हे प्रभु, मैं आपके चरण की बात को जानता हूं। ये मैंने सुना है कि इसके आपके चरण रज से एक पत्थर भी नारी का रूप ले लेती है। तो अगर ये मेरी काठ की नैया है, अगर इसने नारी का रूप ले लिया तो अपने परिवार का हम भरण पोषण कैसे करेंगे? और ये बात एक और है कि इसी नाव के द्वारा ही हमारा परिवार चलता है। और अगर ये नई स्त्री बन गई तो एक तो सवती आ जाएगी जो मुझे जीने नहीं देगी, और दूसरा एक परिवार बढ़ जाएगा, हम कहां से खिलाएंगे? और इसीलिए हे प्रभु, पहले मुझे अपने चरण पखारने की अनुमति प्रदान करें। रावर दोस्त न पायन को, राम जी ने कहा कि मेरे पग में ऐसा क्या है? बोले सुनिए प्रभु, रावर दोस्त न पायन को, पग धूल को धूल प्रभाव है, पाहन के बन पाहन काट को कोमल अचल काले बिना चरण ही हम आपके पद को बिना पखारे